मेरे साथ चौधरी तुकीर अली साहब मौजूद हैं। एक टैक्सी ड्राइवर थे, बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे थे। अपने बच्चों के लिए शाहाना जिंदगी का अरेंज इन्होंने किया हुआ था। आखिर क्या हुआ कि इनकी खुद आंखों की बनाई चली गई, इनकी बेगम की भी वफात हो गई। टैक्सी ड्राइवर हैं, लाखों रुपया कमाया, शाहाना जिंदगी गुजार रहे थे। बेगम बीमार होती हैं, उनकी बीमारी में इनका पूरा घर जो है वो गिरवी पे चला जाता है। उसके बाद अपने इनके ब्रेन में कोई ट्यूमर होता है, ट्यूमर की वजह से इनकी आंखों की जो रोशनी है वो चली जाती है। आप तो दुनिया रंगीन देख सकते हैं, दुनिया के तमाम कलर्स को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इनकी आंखों में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल नहीं देख सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं। घर के हालात ये हैं कि एक टाइम पे लाखों रुपया कमाते थे, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में घर चला रहे थे, बीवी बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। आज अगर इनके किचन की बात की जाए तो राशन भी नहीं है, 2 वक्त का खाना पूरा करना इनके लिए मुश्किल हो गया है। ये तमाम हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, ये बिलों के ढेर लगे पड़े हैं, लाखों रुपयों का इलाज करवा लिया, लेकिन आज इनके जो हालात हैं वो इनके कंट्रोल से बाहर हैं। बेगम के इलाज पर कितना पैसा आपका लग गया था? पता ही नहीं भाई, कितना 18-16 लाख रुपए मेरा घर कर्जा मेरे ऊपर है, जो बेगम के ऊपर लगाया है। कोई लाहौर का हॉस्पिटल नहीं, जनरल से लेकर जना से लेकर अपना शेख ज़ायद प्राइवेट हॉस्पिटल भी गया, कोई लाहौर का छोड़ा ही नहीं इलाज। ठीक है, तो आज उसको 1 साल और आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं। ठीक है, उनको भी डेथ हो चुकी, उनकी डेथ के ठीक 11 माह बाद मेरी आंखें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, मुझे कुछ नहीं नज़र आता, बिल्कुल जैसे कोई अंधा अंधे से भी बुरा हो। वरना पूरी दुनिया फिरी, पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं, लाहौर का ऐसा कोई इलाका नहीं जो मैंने ना देखा हो। और बंदर जिसने दुनिया फिरी हो और यकदम उसकी निगाह चले, उससे पूछो उसकी ज़िंदगी कैसे हो जाती है, उसकी ज़िंदगी मरने के बराबर हो जाती है। बस मैं अपनी इलाज मेरा हो जाए, मैं बच्चों की खुद अपनी मेहनत करके कमा सकूं, मेरा इलाज है, मुझे और कुछ नहीं किसी भाई से चाहिए। जो भी देख रहा है मैं उससे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा साथ दे, मैं अपना इलाज करा सकूं, मैं बच्चे की खुद कफालत करूं। मेरा कर्जा सर पे है, वो भी अल्लाह करे वो भी तो उतर फिर जाए। भाई इलाज के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं कि मसला मेन आपको क्या हुआ है और इसका इलाज मुमकिन है? जी, मुमकिन भी है और चांस भी है। कोई कहते हैं आपका चांस है, कोई कहते हैं नहीं, कहते हैं कि शुआएँ करवा लो। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं, कोई 35 लाख बताता है, कोई 40 बताता है, कोई 42 बताता है, इससे कम कोई इलाज ही नहीं है। तो क्योंकि ये दिमाग का ऑपरेशन या साहब मेरा यहाँ देखना कि मेरा यहाँ सूजी बड़ी जगह सारी एक साइड इनकी बड़ी हो गई बड़ी है हो गई है, ट्यूमर की वजह से। ट्यूमर की वजह मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चों की वजह से मैं ना बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आता। और कोई अल्लाह का बंदा हो जो मेरा घर का कुछ निज़ाम चला ले, अपील करता हूँ कि मेरा साथ दे। जो भी ओवरसीज पाकिस्तान देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं बहुत परेशान इस वक्त। मैं किसी किसी से उस दिन मेरी ये मसाइब मुझे राशन दे के, जो आप ही छोड़ के इधर, वो मुझे राशन दे के उसने मुझे टेस्ट के लिए पैसे, भाई अपना टेस्ट करो। उनके एक टेस्ट मेरा रहता ना वो जर्नल वाला, तो वो भी मैंने उसको पैसे भाई को दिए। मैं यार मेरा रिपोर्टें थोड़ी सी वो भी करवा, क्योंकि भाई रिपोर्टें कंप्लीट होंगी तो फिर वो इलाज शुरू करेंगे और पैसे मज़ीद आगे और चाहिए। घर की इतनी दूर जाना है, बच्चे साथ जाना है, घर का खाना राशन उधर हॉस्पिटल में चाहिए, तो इसी वजह से मैं मजबूर हो के। तो फिर भाई ये घर आपका अपना है? जी अपना है, पर गिरवी दिए हुआ है। गिरवी दिया हुआ है? हाँ जी, सारा गिरवी है। मैं बस एज ए किराएदार हूँ, किराया देता हूँ, बिलों के बिल, बिजली के बिल अपने ही घर में किराएदार की तरह रह रहे हैं? जी अपने घर में किराएदार की तरह रह रहे हैं। क्या करूँ भाई, फिर किधर जाऊँ? इलाज के लिए बीवी की बीमार थी, उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई बहन भाई को पूछ ले आके, यार भाई को रोटी खानी है, आप मेरे साथ इधर बैठ, सुबह से लेकर शाम तक किसी ने दरवाज़ा खड़का कर नहीं पूछा यार कुछ खाना है, कोई पीना नहीं। जाऊँगा किसी से मतरला में। हालात ठीक थे, सब मिलते थे? शुक्र अल्लाह का, उस वक्त सब ठीक थे। आजकल भाई वक्त कौन सा, जिसके पास पैसा है उसका रिश्तेदार है, पैसा नहीं तो कोई रिश्तेदार ही कोई नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भरा नहीं, सब आजकल जो वक्त जा रहा है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, हम तो कुछ भी नहीं आ सकते। हम तो अल्लाह से उनके भी दुआ खाएँ कि अल्लाह उनको भी आसानियाँ दूर कर। बहरहाल छोटे बच्चे हैं आपके? जी हाँ जी, ये छोटी बेटी ये आपकी बेटी इधर मेरी खेल रही है, एक बेटी अंदर बैठी हुई है, तो बेटा बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चों को क्या, बेचारों को पता लगे, बच्चों को तो चाहिए खाने को, अभी इनकी उम्र तो नहीं कमाने खाने की। अब तो मैं यकदम बैठ गया हूँ, पहले वालदा का साया गया चला, अब मैं भी डरता हूँ अगर मेरा परेड भी है तो मेरे बच्चे तो रोल जाएंगे। मैं तो इस वजह से परेशान हूँ। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ है ना, ज़िंदगी तो वही देता है, मौत भी वही देता है, तंदुरुस्ती वही रब देता है। और बच्चे ख्वाहिश करते हैं?
भाई बच्चे इसी सरकारी स्कूल में डाल दी बच्ची इसके सरकारी में डाले, प्राइवेट पहले जाती थी बच्ची। अब बच्ची फीसें नहीं, स्कूल वाले फीसें मांगते, किताबें मांगते, मैं कहाँ से ला के दूँ? नहीं गुंजाइश बनती। बच्चे खाने पीने की भी ख्वाहिश करते होंगे जाहिर बात छोटे। है भाई, बच्चे करते हैं गुंजाइश, कहते हैं भाई मुझे ला कर दो। कहाँ से ला के माँ कहाँ से? बाहर ना तो मैं बाहर में निकल सकता हूँ भाई। आप समझते हैं आपके सामने कैसे मैं अंदर गुजरा आया हूँ, कैसे गया हूँ बाहर, मुझे नज़र ही कुछ नहीं आता। यहाँ नहीं पता मतलब किस जगह बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ, मुझे नहीं कुछ नज़र आता। हर शय ख़त्म हो चुकी, जैसे बंदे की दुनिया ही उजड़ जाती है। तौकीर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। लोग इनको चौधरी कहते थे और आज ये कह रहे हैं कि कैसी चौधर, चौधरी कौन कहाँ सा गया? चौधरी? कहाँ गई चौधरी? चौधरी ख़त्म हो गई, चौधरी वक्त था चौधरी का। आपकी आंखों की रोशनी चली जाए, आप दुनिया को ना देख सकें तो सोचें कैसी फील आएगी। ये वो शख्स है जो मेहनत करता था, अपनी मेहनत पर यकीन रखता था और लोग कहते थे कि चौधरी बड़ा मेहनती है, चौधरी बड़ी मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घर को संभालने के लिए बड़ी दिन रात मेहनत करता है, हर जगह जाता है, टैक्सी चलाता है, मेहनत करता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। इनकी बेगम के पेट में कोई रसौली थी, रसौली का इलाज कराते कराते घर सारा जो था वो गिरवी पे चला गया। अपने ही घर में किराएदार की तरह रह रहे हैं और गिरवी पर दिया हुआ है। घर के किचन के हालात ये हैं कि बर्तन खाली पड़े हैं, राशन के लिए कभी कोई दे दे तो खा लेते हैं, नहीं तो कोई कमाई वाला कोई ज़रिया नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। आप तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि इस माह रमज़ान के महीने में अगर कोई पाकिस्तानी इनका इलाज कराना चाहे तो ये फ़ाइल्स इनकी पड़ी हैं। इनके इलाज पर बहुत पैसा लग रहा है और कोई 30 लाख रुपया बता रहा है, कोई 35 लाख रुपया बता रहा है। अगर आप इनका इलाज करवाना चाहें तो इनका नंबर स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनकी आंखों की जो रोशनी है वो ख़त्म हो चुकी है, इनकी आंखों में बिल्कुल अंधेरा है। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इनसे रब्ता करें, अगर वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद इनकी हेल्प करें। इनके घर के हालात ये हैं कि खाने के लिए 2 टाइम का खाना नहीं है। बच्चे प्राइवेट स्कूल में अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे जब ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में डाल। और आपको पता है कि सरकारी स्कूल की तालीम का लेवल क्या है। तो ये तौकीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुमकिन तौर पर जितनी हो सके हेल्प आप दिल खोल कर इनकी हेल्प करें। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनसे रब्ता करें, वेरीफाई करें, घर के हालात आकर चेक करें और उसके बाद आप फ़ैसला करें कि आपने इनका इलाज करवाना है, इनके माली हालात को देखते हुए इनकी माली मदद करनी है, वो आपका फ़ैसला है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, किसी मुसलमान की मदद करना बहुत बड़ा नेकी का काम है।